लंदन हाईकोर्ट ने आदिल राजा को झूठा करार देते हुए उनके इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया है। अदालती फैसले के मुताबिक आदिल राजा की जानिब से ISI के ब्रिगेडियर राशिद नासिर के खिलाफ लगाए गए इल्जामात गलत साबित हुए हैं। अदालत ने आदिल राजा पर 3,50,000 पाउंड जुर्माना भी आयद कर दिया। लंदन हाईकोर्ट ने आदिल राजा को झूठा करार देते हुए उनके इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया है। अदालती फैसले के मुताबिक आदिल राजा की जानिब से ISI के ब्रिगेडियर राशिद नासिर के खिलाफ लगाए गए इल्जामात गलत साबित हुए हैं और अदालत ने आदिल राजा पर 3,50,000 पाउंड जुर्माना भी आयद कर दिया है। इसी बारे बात करते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद हमारे साथ हैं। मियां शाहिद, बताएं इस बारे। राशिद नसीर, रिटायर्ड राशिद नसीर जो है उनके खिलाफ यूट्यूबर आदिल राजा ने गलत इल्जामात लगाए थे। उन्होंने हद के इज्जत का दावा लंदन में किया था और ब्रिगेडियर रिटायर राशिद नसीर की UK की हाई कोर्ट ने आदिल राजा के खिलाफ बड़ा फैसला सुना दिया है। लंदन UK हाई कोर्ट ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर के हक में हद के इज्जत का तारीखी फैसला सुना दिया है। अदालत ने करार दिया है कि आदिल राजा ने राशिद नसीर के बारे में झूठे और बेबुनियाद इल्जामात लगाए जिनसे उनकी साख को नुकसान पहुंचा। ये मुकदमा पाकिस्तानी सियासत और सोशल मीडिया पर लगाए जाने वाले इल्जामात के हवाले से एक अहम कानूनी मिसाल करार दिया जा रहा है। जराए कहते हैं कि अदालत ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर को भारी जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया है कि आदिल राजा जो है वो ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर को भारी जुर्माना अदा करे और इस हवाले से उनको हुक्म दिया गया है कि ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर को आदिल राजा 50,000 पाउंड हर्जाना के तौर पर अदा करे और 3 लाख पाउंड जो है वो जो अदालती अखराजात आए हैं उस मद में जो है वो अदा किए हैं। इस तरह 3,50,000 पाउंड जो है जुर्माना आयद किया गया है जो 13 करोड़ रुपए बनते हैं। और इस हवाले से अदालत ने यह करार दिया है कि आदिल राजा जो है उन्होंने झूठ बोला और उन्होंने ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर की साख को करने की कोशिश की और उनको डैमेज करने की कोशिश की और इस हवाले से उनका हद के इज्जत का जो दावा है वो मंजूर किया जाता है। और यूट्यूबर आदिल राजा के खिलाफ जो है वो उनका केस उन्होंने जीत दिया है और उनको भारी जुर्माना आयद कर दिया गया है। 50,000 पाउंड जुर्माना वो बराह रास्त अदा करेंगे और 3 लाख पाउंड जो है वो जो अदालती खर्चा आया है अखराजात के तौर पर अदा करना उनको पड़ेगा। जी अच्छा मियां शाहिद, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दें, क्या इल्जामात लगाए गए थे, कब ये दायर किया गया इंग्लैंड की अदालत में? इस बैकग्राउंड के हवाले से हमारे नाज़रीन को थोड़ा आगाह कीजिएगा। देखें, यूट्यूबर आदिल राजा ने इल्जामात लगाए थे कि ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर ने पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत चेंज हुई थी उसमें जो है किरदार अदा किया। उन्होंने ये भी कहा कि जो इंतखाबात हुए थे उसमें भी ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर ने जो है वो किरदार अदा किया और उसमें उनकी साख को खराब करने की कोशिश की और उन्होंने इस पर जो है वो हद की इज्जत का दावा किया था। लंदन की अदालत में ये केस जो है वो चलता रहा, उसमें गवाहान पेश हुए और उनको यूट्यूबर आदिल राजा को भी कहा गया कि वो अपने गवाह पेश करे। उन्होंने अपने गवाह पेश किए और वो गवाही मोतबर गवाही नहीं दे सके और अदालत ने उनकी गवाही को मोतबर नहीं समझा। दूसरी जानिब जो है वो ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर के वकील पेश हुए। उन्होंने मुकम्मल तौर पर जो है वो एविडेंस अदालत के सामने रखे जिसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी थे और जो दस्तावेजी सबूत जो हैं वो भी रखे गए और यही सबूत जो हैं वो आदिल राजा से मांगे गए थे जो कि वो अदालत के सामने पेश नहीं कर सके। तो आज अदालत ने उनका जो है वो तारीखी फैसला सुना दिया है और उसमें कहा गया है कि यूट्यूबर आदिल राजा जो है उसने झूठ बोला और ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर की साख को खराब किया और उनको डैमेज किया। जिन हद के इज्जत का दावा जो है वो उनका कबूल किया जाता है और इस हवाले से उनको भारी जुर्माना आयद कर दिया गया। 50,000 पाउंड वो उनको हर्जाना अदा करने का हुक्म दिया गया और जो अदालती अखराजात हैं उस मद में 3 लाख पाउंड जो है वो अदा करने का हुक्म दिया गया है। 13 करोड़ रुपए ये बनते हैं पाकिस्तानी करेंसी की मद में और ये उनको जो है वो अदा करना पड़ेंगे। और साथ साथ ये भी कहा गया है कि ये मुकदमा पाकिस्तानी सियासत और सोशल मीडिया पर लगाए जाने वाले इल्जामात के हवाले से एक अहम कानूनी मिसाल करार दिया गया है। और ये भी कहा गया है कि जो आदिल राजा यूट्यूबर हैं वो आइंदा इस तरह का झूठ जो है वो ना बोलें और इस तरह के बेबुनियाद इल्जाम ना लगाएं। जो उनके इल्जामात जो हैं वो पहले भी झूठे और बेबुनियाद साबित हो चुके हैं। जी मियां शाहिद, ये भी बताइएगा कि ये भी इतला थी कि आदिल राजा के अगेंस्ट भी लंदन हाईकोर्ट में केस दायर किया गया था जिसमें मनफी प्रोपेगेंडा फैलाने के खिलाफ करारदाद शामिल की गई। उस केस बारे क्या डिटेल्स हैं?
देखें, आदिल राजा ने जो मनफी प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के हवाले से भी उसने किया और ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर के हवाले से भी मनफी प्रोपेगेंडा में वो मुलव्वस था और अब भी वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है। जी मियां शाहिद से मेरा ख्याल राब्ता मुनक़ता हुआ है, दोबारा राब्ता बहाल करते हैं। लंदन हाई कोर्ट ने आदिल राजा को झूठा करार दिया है और उनके इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देते हुए फैसला सुना दिया है। अदालती फैसले के मुताबिक आदिल राजा की जानिब से ISI के ब्रिगेडियर राशिद नासिर के खिलाफ लगाए गए इल्ज़ामात गलत साबित हुए हैं। अदालत ने आदिल राजा पर 3,50,000 पाउंड जुर्माना आयद कर दिया है और लंदन हाई कोर्ट ने आदिल राजा को झूठा करार देते हुए उनके इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देते हुए अपना फैसला सुना दिया है और उन पर 3,50,000 पाउंड जुर्माना भी आयद किया गया है। आदिल राजा की जानिब से ISI के ब्रिगेडियर राशिद नासिर के खिलाफ इल्ज़ामात लगाए गए थे जो कि वो साबित नहीं कर सके हैं। इल्ज़ामात गलत साबित हुए हैं और इसी बिना पर अदालत ने उन पर जुर्माना भी आयद किया है और अपना फैसला सुना दिया है। मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। मियां शाहिद बताइए। जी सुनाया है अदालत ने, इसको तारीखी फैसला समझा कहा जा रहा है क्योंकि इसमें वो शख्स जो कि पाकिस्तान के खिलाफ भी प्रोपेगेंडा करता है और इदारों के खिलाफ भी प्रोपेगेंडा करता है और उसने एक ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर जो हैं उनके साख को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उन्होंने प्रोपेगेंडा किया। तो इस हवाले से जो उनके झूठे इल्जामात थे वो आज झूठे साबित हो गए और उन्होंने जो बेबुनियाद इल्जामात थे वो भी बेबुनियाद साबित हो गए और ये साबित हो गया कि आदिल राजा जो है वो झूठा है और झूठे इल्जामात लगाता है और झूठे ही प्रोपेगेंडा करता है। वो मुल्क के खिलाफ, इदारों के खिलाफ या शख्सियात के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा करता है उसका बिल्कुल झूठ साबित हो चुका है। यही वजह है कि ठीक है मियां साहब, साथ ही का ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने ज्वाइन किया है। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, एक बड़ा फैसला सामने आया है, पाकिस्तान और पाकिस्तान के अफवाज को बदनाम करने की कोशिश की गई बैरून मुल्क, जिसमें बुरी तरह ये यूट्यूबर नाकाम हुआ है, क्या कहेंगे आप? आपकी आवाज नहीं है, दोबारा अगर सवाल पूछ। बड़ी साहब, ये एक बड़ा फैसला आया है इंग्लैंड की अदालत की जानिब से, लंदन हाई कोर्ट की जानिब से, जिसमें एक यूट्यूबर के खिलाफ जो हत्या इज्जत का मुकदमा था वो उनके खिलाफ आया है और कमोबेश 13 करोड़ रुपये उन्हें देना होंगे हत्या इज्जत के केस में, क्या कहेंगे आप? ब्रिगेडियर साहब से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि लंदन हाई कोर्ट में ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर ने यूट्यूबर आदिल राजा के खिलाफ हत्या इज्जत का मुकदमा जीत लिया है। माहिर कानून हाफिज हसन साहब ने ज्वाइन किया। आप साहब बहुत शुक्रिया आपके उसका। आप साहब, यूट्यूबर के खिलाफ फैसला आ गया, 13 करोड़ रुपये अब उसे देना होंगे। पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान का नाम बदनाम करने की कोशिश की गई बैरून मुल्क, जिसमें नाकाम हुए ये। आज बरतानिया की अदालत ने जो फैसला किया, उनका एक अपना लॉ 2013 का डेफामेशन लॉ है और उसके अंदर कोई भी शख्स अगर बरतानिया के अंदर बैठ के उस बरतानिया से बाहर किसी भी शख्स को जो है वो उसकी हर्जा सराई करता है या उसके बाद एक फॉल्स एलिगेशन लगाता है या उसकी रेपुटेशन को करता है, तो उसके खिलाफ जो है वो प्रोसीडिंग जो है वो की जा सकती है और उनकी अदालतों को जुरिसडिक्शन हासिल है। अब इस केस के अंदर एक फॉल्स एलिगेशन जो थे पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ और पाकिस्तान के इदारे के अंदर जो लोग काम कर रहे थे उनके खिलाफ, और सबसे ज्यादा जो ब्रिगेडियर साहब थे इनके मुतालिक जो है वो बात की गई और एक उसके ऊपर नैरेटिव बिल्ड किया गया और पाकिस्तान के अंदर एक फजा बनाने की कोशिश की गई जिससे ये तस्वर पैदा हो कि पाकिस्तान के अंदर एक अनरेस्ट हो और पाकिस्तान के इदारे जो है उनको किसी न किसी तरह टारगेट किया जाए और डिग्रेड किया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि एक अनप्रेसिडेंटेड स्टेप जो था वो पाकिस्तान की फोर्सेस ने लिया और वो शख्स जहाँ पे बैठा हुआ है, जहाँ पे उसने लॉ की वायलेशंस की है, वहाँ पे गए और वहाँ जाके उस केस को लड़ा, अदालत ने बुलाया और जो भी एलिगेशन लगे थे, चाहे अरशद शरीफ के मुतालिक लगे थे या इंटरवेंशन के मुतालिक लगे थे, उसके मुतालिक जब कोई सबूत नहीं आया बार बार मौका देने के अंदर, तो अदालत में और डेफामेशन लॉ के अंदर यही है कि अगर आपको एलिगेशन लगाते हैं और आपके पास सबूत नहीं है तो फिर आपको उसकी एक हैवी प्राइस जो पे करनी पड़ती है और उसी के मुताबिक अदालत ने फैसला किया है। और दूसरा उसके साथ ये हुआ ये है कि इससे एक चीज और वाज़ेह आई है कि जितनी भी चीजें चल रही थी इस सारे प्रोसेस के अंदर एंटी पाकिस्तान और ये सारे लोग कर रहे थे, उनका किसी हकीकत या किसी जो ग्राउंड रियलिटी से ताल्लुक नहीं था। सिर्फ मकसद ये था कि इंस्टीट्यूशंस को या इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो लोग काम करते हैं उनको मुनाफिक किया जाए, सेंसेशनल किया जाए और इससे जो है आइंदा मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोग जो है इस मामले में कॉशियस भी होंगे कि अगर कोई इस तरह का होगा तो उसको बरतानिया की अदालत के अंदर या जहां भी जिस मुल्क के अंदर है उसे ट्राई किया जा सकता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को अपने लॉज को बेहतर करना चाहिए। अगर बरतानिया के अंदर बैठ के आप जो है डेफामेशन लॉ को टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन जो है आपने आउट ऑफ द वर्ल्ड की हुई है,
तो पाकिस्तान को भी अपने लॉज को बेहतर करना चाहिए और इस तरह के अंदर बैठ के अगर पाकिस्तान के अंदर किसी के साथ इस तरह की डेफामेशन होती है तो यहाँ के ऊपर अदालतों को एम्पावर करना चाहिए। दुनिया के ममालिक के साथ हमें MOU करने चाहिए ताकि जो एक कंसिस्टेंटली नैरेटिव एंटी पाकिस्तान एंटी इंस्टीट्यूशंस बना हुआ है उसको कर्व किया जाए। अगर आपके पास सबूत नहीं है तो फिर आपको कोई इस्तेकाक की हक नहीं है कि आप फॉल्स एलिगेशन लगाएं, फेक न्यूज करें और उसके बाद जो है कि पाकिस्तान के अंदरूनी जो मामलात हैं उसके अंदर जो है अपनी जो ऐसी चीज कहें जिसका हकीकत से ताल्लुक नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह हम बरतानिया की अदालतों पर एतमाद करते हैं, एक सिस्टम है उसके अंदर इस चीज का वाज़ेह सबूत है कि ये एक फॉल्स एलिगेशन था। उस फॉल्स एलिगेशन को जो है कोई सबूत नहीं आया जिसके ऊपर अदालत ने एक प्रॉपर फैसला दिया है और वो फैसला मेरा ख्याल है कि आइंदा फ्यूचर के अंदर भी बहुत सारी जो है लाइन ऑफ एक्शन को सेट करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया हाफिज अहसान साहब, अपना कीमती वक्त हमें दे रहे थे। मियां शाह ने तफसीलात से कहा कि आपका भी शुक्रिया।